देखिए 8.3 में दो डायग्राम दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन दिस फिगर। और फिगर अलग अलग बुक वाले अपने हिसाब से बनाते हैं। तो कहते हैं द ग्राफ आर ड्रॉन टू सेम स्केल, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन की जो ग्राफ है उसका स्केलिंग सेम है। तो जहाँ स्ट्रेस वहाँ 2 है वहाँ भी 2 है, स्ट्रेस यहाँ 3 है वहाँ भी 3 है, ये कह रहे हैं। तो कहते हैं विच ऑफ द मटेरियल हैज़ ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। सबसे पहले तो इन दोनों पार्ट में किसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा है, ज़रा देखिए। अब थोड़ा सा ग्राफ हमने अगर सही बनाया है तो ये ज़्यादा उठा है, ध्यान रखिएगा। लग रहा नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा इधर तरफ झुका है, लग रहा है नहीं, डायग्राम से लग रहा नहीं लग रहा है, ठीक है। देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि स्केल से किसकी स्ट्रेस ज़्यादा है किसकी स्ट्रेन ज़्यादा कम है, ये हमको नहीं मालूम, वैल्यू तो दी नहीं गई है। अब देखो ध्यान से, स्ट्रेस वाई एक्सिस है, स्ट्रेन एक्स एक्सिस है, और अगर हम इस प्रकार से वाई एक्सिस ले लें और ये एक्सिस ले लें, ये स्ट्रेस ले लें और ये स्ट्रेन ले लें, तो स्ट्रेस पान स्ट्रेन होता है tan थीटा, यानी स्लोप होता है, यानी ये किसके इक्वल है, स्लोप है। तो इसका मतलब इसमें जिसकी स्लोप ज़्यादा है, स्लोप बोले तो tan थीटा। अगर हम मान लें कि ए के केस में ये ग्राफ यहाँ से θ1 एंगल बनाता है और बी के केस में यहाँ से एंगल θ2 बनाता है, तो अब बताइए आपके हिसाब से, अब उस पर तो ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा लेटा हुआ ग्राफ है, थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है ये, ठीक है, ये है और ये छोटा है। तो चूँकि θ1 जो है ना ये ग्रेटर देन है θ2 के, यानी ये वाला स्लोप ज़्यादा है। इंक्लिनेशन जब tan लगा देंगे, tan θ1 इज़ ग्रेटर देन tan θ2, और स्लोप क्या बताता है, यंग्स मॉडुलस। तो आप कहेंगे ए का जो यंग्स मॉडुलस है वो ग्रेटर देन है बी के यंग्स मॉडुलस के। तो ये बात समझ में आ गई ग्राफ से, ठीक है। जो ये तो ए पार्ट आपसे पूछ रहा है, ये जो बी पार्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, मेरी बुक में बहुत सारे पार्ट लिखे हैं कि विच ऑफ द टू आर स्ट्रॉन्गर मटेरियल। देखो स्ट्रॉन्गर मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी जल्दी टूटे ना। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का है, इसके बाद ये तार या तो पतला हो जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है, नहीं समझे। तो यानी कि मैंने फोर्स लगाया, ये नहीं कहा गया कि वो पतला हो गया, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। स्ट्रॉन्गर मतलब टूटे ना, यही मतलब है ना भाई। कोई मान लिया आप ऐसे आप लटक जाओ हमारे कंधे पे, आप लटक गया वो, और आप मारे, आपकी हालत ख़राब है, मार पेट खराब हो जा रहा है, पैर काँप रहे हैं, लेकिन आप उसको लटकाए हैं तो आप स्ट्रॉन्गर माने जाएंगे। तो तार पतला हो गया, क्या हो गया, टूटा नहीं। अब बताओ ये ज़्यादा लंबाई इसमें खिंच जाती है, लोड सेम बता रहे हैं ना भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो स्केलिंग है वो सेम है, यानी लोड सेम लटकाया जा रहा है, और इसमें ये ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है या पतला जल्दी हो जाता है। तो यानी कि ये ज़्यादा लोड झेल लेता है टूटने के पहले तक, और ये लोड कम झेल पाता है, ठीक है। या सेम लोड लगाने पर इसमें लंबाई में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, इसमें कम होती टूट जाता है। तो किसका कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो ए जो होगा ना, ए जो है स्ट्रॉन्गर देन बी होगा। समझ में आई बात नहीं है। एक और पार्ट यहाँ पर पूछा गया है, मतलब इसमें नहीं दिया गया है वाला की बात है कि डक्टाइल कौन ज़्यादा है, डक्टाइल मटेरियल, डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा है। नाम सुना है अपनी, नाम सुना है। किसी वायर को आप पीटें और पीट करके उसको लंबा, किसी मटेरियल को पीटें और पीट के आप लंबे वायर में खींच दें, जितना लंबा वायर उससे खींचा जा सकता है उसकी डक्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। लैंग्वेज समझ आई। तो अब मतलब जैसे सोना है, अब सोने के 10 ग्राम में आदमी बड़ा सा हार बनवा लेता है, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, उसे भयंकर उसे पीटा जा सकता है, लेकिन वो टूटेगा नहीं, वो फैल जाएगा, पतला हो जाएगा और पतला हो जाएगा। तो अब तो देखो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ रही है, यानी इसका ये प्लास्टिक रीजन, इसको कहते हैं प्लास्टिक रीजन, इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन। तो इसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है और ये कम लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा है, ए की। तो ए की डक्टिलिटी बी से ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। इसका रीजन लिख सकते हो कि विच कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ वायर, मतलब जिसको हम वायर के फॉर्म में स्ट्रेच कर सकते हैं जितना ज़्यादा, उसकी डक्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। एक होता है ब्रिटलनेस, किसकी ज़्यादा है, ब्रिटल,
ब्रिटलनेस उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मतलब जिसको हल्का सा आप फोर्स लगाए टूट जाए वो, जैसे कांच का टुकड़ा आप लीजिए तो ज़रा सा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो वो डक्टाइल नहीं है, उससे तार आप नहीं खींच सकते हैं, वो ब्रिटल है। बोले खींच सकते हैं हम, तार कांच को पिघला देंगे, खींच देंगे, अरे भैया पिघला देंगे, उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो, उसको एक अलग कंसेप्ट हो जा करके, ठीक है। एक आयरन का टुकड़ा या एक सोने का टुकड़ा ले लीजिए आप हार्ड, और एक कांच का टुकड़ा ले लीजिएगा और दोनों को पीटिए तो कांच टूट जाएगा, तो कांच ज़्यादा ब्रिटल है, ठीक है। यानी कि ब्रिटल कौन ज़्यादा है, बी इज़ मोर ब्रिटल देन ए, समझ में आई बात। तो ब्रिटल, डक्टाइल, ये दो नए वर्ड इसमें हैं, वो एनसीईआरटी में ही दिए हैं, देना चाहिए था, ठीक है, नोट करिए।